हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं राजीव कुमार अवस्थी ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत करते हुए और दोस्तों आज मैं आपके लिए मैथ का एक नया टॉपिक वर्ग एवं वर्गमूल लेकर के आया हूँ। इसके साथ ही उसके अगले वीडियो में आपके घन एवं वर्गमूल के बारे में आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। दोस्तों याद रखिएगा, ये टॉपिक वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं वर्गमूल पर एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको आप मैं वादा करता हूँ वीडियो देखने के बाद वर्ग एवं वर्गमूल से किसी भी तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन आपके लिए आता है तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। इसलिए मेरे चैनल को देखते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा स्टडी विद राजीव सर के साथ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये मेरा जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सभी के लिए बहुत अच्छे उपयोगी साबित होगा और मैं कोशिश करूंगा कि सामान्य परीक्षाओं में और कठिन से कठिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे जो भी प्रश्न आएंगे, जितने भी तरह के आएंगे, सबको मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए चलिए देखते हैं। अगर कोई कमी आ रही तो आप कमेंट में मुझको अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। चलिए आज का हमारा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। चलिए दोस्तों, वर्ग, इस वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर वर्ड हमने इससे पहले भी एक जगह और सुना था, ज्यामिति में। ज्यामिति में इस तरह की एक आकृति होती थी जिसमें चार भुजाएं होती हैं। इसको हम क्या बोलते थे, तो हमने इसका एक नाम बताया था, आपको याद होगा, टेट्रागोनल। इसमें चार भुजाएं होती हैं और इसको स्क्वायर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। एक चारों भुजाओं की समान लंबाई की एक चतुर्भुज और होता है, उसका नाम होता है रोम्बस। इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। लेकिन वहां पर और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, वो अंतर मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या है, भुजाओं की बराबरी होने के साथ साथ, यानी भुजाएं समान लंबाई होने के साथ साथ इनके जो बीच में जो कोण बना होता है भुजाओं के बीच में, वो 90 डिग्री होता है। साइड्स, फर्स्ट कंडीशन क्या है, साइड्स इक्वल, ओके, एंड एंगल 90 डिग्री। ये तो आपका स्क्वायर का हो गया। लेकिन आपका जो रोम्बस का होता है, इसको हम बोलते हैं RHOMBUS, समचतुर्भुज। उसमें क्या है, साइड्स साइड्स इक्वल बट डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, DIAGONAL, डायगोनल, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। इनको आप हिंदी में हम आपको बता देते हैं लंब समद्विभाजक। यानी कि ये जो इनके विकर्ण होते हैं, ये तो सॉरी, जो भी चित्र बना हुआ है ये आपका उसमें स्क्वायर बोला जाता है। और एक इस तरह से आकृति बनती है। ये यहाँ पर भुजाएं तो आपकी चारों बराबर होती है, लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि ये जो चौकोर निशान बना हुआ है, अगर कहीं भी आपको चित्र में इस तरह के निशान ज्यामिति में मिलते हैं तो आप बता सकते हैं आसानी से कि आपका 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन रोम्बस में ये कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। साइड्स तो इक्वल होती हैं और साइड स्क्वायर में भी इक्वल होती हैं, लेकिन रीजन क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस आपको याद रखना होगा। इसमें जो इसकी डायगोनल है यानी कि विकर्ण है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब 90 डिग्री पर काटते हैं, परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर है यानी कि इनकी इनकी लंबाइयां इधर की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। चलिए, हमारे यहाँ पे इसको ज्यादा ज्यामिति टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक यहाँ पर वर्गमूल है और हम वर्गमूल के ही वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। तो बेटा सब भाइयों, सबसे पहले मैं वर्ग की बात करता हूँ। मैंने टॉपिक पे यहाँ पे इसलिए खींच गया था कि स्क्वायर वर्ड आया था, और स्क्वायर आपने सुना था कहाँ पर, ज्यामिति में। और ज्यामिति में स्क्वायर से यहाँ पर लिया गया है, ये जो क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये भी आपको फिर तो पता होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, साइड इंटू साइड, यानी भुजा इंटू भुजा, भुजा की घात 2। तो यहां से मैं आपको बता देता हूं, जो घात 2 होती है, पावर 2, उसको हम क्या बोलते हैं, इसी का नाम होता है स्क्वायर, यानी कि घात 2 को किसी संख्या का वर्ग। अब ये वर्ग पर डिस्कस किया हमने। मान लीजिए आपके पास 7 की घात 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, 7 का वर्ग। या आपसे पूछा जाए कि 7 का वर्ग बताइए। बड़ो साथियों, सिर्फ वर्डिंग पर ध्यान देने वाली बात होती है। कभी कभी हमारे साथी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ग वर्गमूल अलग अलग है क्या एक ही है। तो मैं आपको वर्ड से ही क्लियर कर देता हूँ कि वर्ग और वर्गमूल दोनों अलग अलग चीज हैं। ये होता है स्क्वायर और वो होता है स्क्वायर रूट। कैसे, अब जैसे ये पर लिखा हुआ है 7 का वर्ग आपको निकालना है, तो पहले हम इसको संकेत में भी, या तो प्रश्न निवारक में लिख देगा,
एक्सप्लेनेशन में कि 7 का वर्ग बताइए, या फिर फाइंड बाय वैल्यू ऑफ 7 स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो आपका काम क्या होगा, यहाँ पर 2 घात लगी हुई है। अभी आपको घातांक एवं करणी चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें घातांक और करणी के बारे में आपको बताया गया है। ये इसका बिल्कुल स्टार्टिंग यानी इनिशियल पॉइंट है। सबसे पहले इसके बारे में आपको बताते हैं, ये बहुत इजी टॉपिक है। इसके बाद आपका इजी के साथ इंपॉर्टेंट भी है, इसके तुरंत बाद में आपको घन एवं घनमूल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, 7 का वर्ग निकालना है, मतलब 7 का गुणा 7 में 2 बार। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 का गुणा 2 में करना है, नहीं, 7 का गुणा 7 में ही करना है, 49। अब ये हमारे सामने आ गया 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। अब हम इस स्टेटमेंट से ही आपको दोनों चीजें बता देंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। चलिए, अब हमको पूछा है 7 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको 7 का स्क्वायर पता होगा 49, और अगर हमें पता है स्क्वायर रूट, ये पता करना है कि 49 किस संख्या का स्क्वायर है, तो वो आपका कहलाएगा स्क्वायर रूट। रूट का मतलब होता है जड़, यानी कि ये जो वर्ग बना हुआ है, जो संख्या वर्ग संख्या आई है, ये किस संख्या की वर्ग है, इन विच नंबर दिस इज गिवन द स्क्वायर ऑफ विच नंबर इट इज द स्क्वायर, ये आपको पता करना है। तो वो आपका हो गया स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का सिंबल, स्क्वायर का सिंबल ये मैं आपको ऊपर लिख के दे रहा हूँ, स्क्वायर, सॉरी ये ए भी आएगा यहाँ पर। स्क्वायर का सिंबल होता है इस तरह से पावर 2, और स्क्वायर रूट का सिंबल भी आप समझ लीजिए, ये रहा स्क्वायर रूट। इसका जो सिंबल होगा ये इस तरह से आपको लिखा होगा। वैसे अगर इसको पावर में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसकी पावर जो आप लिखेंगे तो वो 1/2 करके लिखी जाती है, जो बड़ी क्लासेस में इसके बारे में दिया जाता है। बेसिकली उसके 6th क्लास में स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में बताते हैं, वहाँ पावर को एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन 10th क्लास में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। और जब भी आप करणी एवं घातांक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको इस चीज़ों को घातांक, घनमूल का, ये आपकी करणी बन जाती है और ये आपका घात है, घातांक हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, हमारे साथ में किसी भी करणी को घातांक के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, अब आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, तो आप बता सकते हैं। किसी संख्या का स्क्वायर निकालना बहुत ही इजी होता है, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है फैक्टराइज मेथड, जैसे आप लासामासा निकालते थे, फैक्टर मेथड, और दूसरा डिवीजन मेथड, गुणनखंड विधि। गुणनखंड में कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरे में आपकी आती है भाग विधि। गुणनखंड विधि जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसको अभाज्य गुणनखंड निकालने की, वो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि जो आप पहले भी गुणनखंड में सीख चुके हैं, उसी विधि से। और भाग विधि कुछ नया है उसमें, उसको देखने के लिए हमें स्क्वायर रूट का स्क्वायर टेबल होती है, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। चलिए, पहले मैं दोस्तों आपको स्क्वायर के बारे में ही चर्चा करूंगा, उसके बाद स्क्वायर रूट के बारे में, स्क्वायर से किस तरह से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल लेवल के और कंप्लीशन लेवल के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी संख्या को फाइंड बाय स्क्वायर। चलिए, क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 11। कहते हैं 11 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपली है, लिखेंगे 11 स्क्वायर, मतलब 11 इंटू 11, इनका आप गुणा कर दीजिएगा, तो 11 का स्क्वायर आपका कितना निकल के आता है, 11 का, सॉरी ये नंबर आपको बाद में लिखना है, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और 1 12, 11 का स्क्वायर हो गया 121। एक टेबल में आपको बना दे रहा हूँ, ये आपको हमेशा याद करनी पड़ेगी, आगे परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनका स्क्वायर आपको लर्न बाय हार्ट करना होगा, ओरली रटा हुआ होना चाहिए आपको। ये काफ़ी, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और कैलकुलेशन करने में जल्दी भी होगी, आसानी भी होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस और -1, इसका स्क्वायर हमेशा प्लस में होगा। ये चीज़ आप और थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को और बढ़ा देता हूँ आपको। कभी कभी अगर एग्जामिनर को कंफ्यूजन में डालना होता है तो वो माइनस और प्लस करके भी लिख सकता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में प्लस माइनस का कोई भी अलग मायने नहीं सकता है।
ये जो मायने आता है आपका घनमूल में मायने लगता है, वहाँ पर मैं आपको साथ टॉपिक के साथ साथ ही डिस्कस करके दूंगा। जैसे किसी नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर निकालना है तो वो हमेशा एक पॉजिटिव संख्या ही आएगी। मान लीजिए आपको 2 का स्क्वायर निकालना है, -2 का स्क्वायर निकालना है, सॉरी 2 का स्क्वायर निकालना है, -2 का स्क्वायर निकालना है। तो जैसे -2 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस को तो आपको कोष्टक में बंद करना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव इंटीजर है, सिंबल भी लगाना पड़ेगा। -2 इंटू -2 आपको पता है माइनस डबल जब हो जाते हैं तो उनका आंसर पॉजिटिव होता है, और 2 इंटू 2 आपका आ जाएगा, सिंबल आपका प्लस का आएगा, प्लस सिंबल लगाना कंपलसरी होता भी नहीं है। तो ये आपका हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4, -2 का स्क्वायर भी 4 हो गया और 2 का स्क्वायर भी आपका कितना हो गया, 4 ही होगा, 2 इंटू 2। इसी तरह से ये टेबल सी है, आपको याद कर लेना कि वैसे तो आपको 10 तक तो मोस्टली याद होना चाहिए, और आप अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 20 तक कम से कम याद करना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64 और 9 9 81, 10 10 100। ये हमारे स्क्वायर निकल के आए। दोस्तों ये संख्याओं को मैं नाम बता दूं, ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं 1 4 9 16 25, इनका भी एक नाम होता है और वो नाम होता है परफेक्ट स्क्वायर। इनको हम हिंदी में बोल सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। ये तो बहुत अच्छी चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, मैं आपको जो बता रहा हूँ पूर्ण वर्ग संख्याएं। चलिए जैसे हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं निकालनी है तो हम बता देंगे पहली पूर्ण वर्ग संख्या हमारी 1 है क्योंकि एक का स्क्वायर होता है। दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या 4 है क्योंकि ये 4 2 का स्क्वायर होती है, और 3 है 2 है, ये कोई पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है क्योंकि ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो 4 9 16 25 ये सभी नंबर्स कहते हैं पूर्ण वर्ग, यानी कि इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। क्यों इनको इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप जो पूर्ण वर्ग निकालना पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। निकालने के लिए तो हम सभी का वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो आपको आगे निकालना भी होगा और ये पूछा भी जाता है, और इसका तो साइंस में भी काफी यूज है स्क्वायर निकालना। लेकिन अभी साधारणतः हम जो वर्गमूल निकालना सीखेंगे वो पूर्ण संख्याओं का निकलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्याओं का, यानी कि इसी तरह की संख्याओं का ही वर्गमूल निकालना हम सीखेंगे और इनका ही वर्गमूल निकलेगा। आगे जो पूर्ण वर्ग संख्याओं का के अतिरिक्त जो वर्गमूल निकालना होगा वो आपको पूरा मान नहीं होता है, दशमलव के कुछ स्थानों तक होता है, और ये भाग विधि में आपको निकालना सिखाया जाएगा और ये कुछ जटिल गणनाओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फिलहाल हम अभी बेसिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन लेवल का मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोगों की समझ में इस चीज़ को आ चुका है कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हमें जब स्क्वायर निकालना है तो उसी संख्या में गुणा करना, उस संख्या को उसी संख्या में दोबारा से आप जब गुणा करते हैं तो वो पूर्ण वर्ग, वो स्क्वायर कहलाता है। और स्क्वायर रूट पूर्ण वर्ग संख्या जिस संख्या की, अब हमें इसको लिखना है जैसे अभी आपने लिखा था 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 4 16। अब हम ये 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, हमें क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर √16, इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। तो ऊपर क्या निकाला आपने स्क्वायर और नीचे क्या निकाला आपने स्क्वायर रूट। यहां तक मैं समझता हूं अब तक आप लोग स्क्वायर रूट से क्लियर हो चुके होंगे। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं स्क्वायर निकालने की बात करते हैं। चलो एक थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दूं मैं, ये आप ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है सिंपली क्वेश्चंस में 10 वाला जो नंबर है 10 0 डिजिट वाले 1 10 1000 100 1000 10,000 इस तरह की संख्याओं के स्क्वायर निकालने हैं। तो जैसे हम किसी भी संख्या को स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 10 का स्क्वायर निकालते हैं तो वेरी इजी होता है, यहाँ पे 1 0 है तो इसका स्क्वायर 2 0 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पर 2 0 है तो 4 0 आ जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा अगर कोई डिजिट में संख्या दी गई है तो उसके 0 काउंट करके ही बता सकते हैं कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। और ये भी हम बता सकते हैं किसी किसी 10th मल्टीपल संख्या का वर्ग निकालना है तो उसके लास्ट में 10th मल्टीपल संख्या का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे, प्लीज पे अटेंशन ऑन माय वर्डिंग, क्या है मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी 10 के गुणन की संख्या का अगर आपको वर्ग निकालना है तो उसमें जो है जो 0 आएंगे
वो पेयर से होंगे, विदाउट पेयर नहीं होंगे, ये आप ध्यान रख लेना, यानी कि सम संख्याओं में होंगे, ये आप ध्यान रखना। और अगर आपसे कहा जाए कि ये 1000 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप देख लीजिएगा 1000 में 3 जीरो आ रहे हैं, और मैंने जो बताया था कि यहाँ पर 4 जीरो होना चाहिए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो 1000 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, और इसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा। सामान्य अंकों में दशमलव में तो निकाल देंगे, वो तो केवल दशमलव के 2 या 3 स्थानों तक निकालने के लिए पूछा जाता है, गणना करवाने के लिए आपसे ये प्रश्न आपके सामने रख दिया जाता है। चलिए, वर्ग संख्या। अब हम आते हैं वर्गमूल निकालना। एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बता दूं, कभी कभी वीडियो में मैंने देखा है लोग डाल देते हैं फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे भी अक्सर देखा होगा, ट्रिकी स्क्वायर निकालना। ट्रिकी स्क्वायर निकालने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। ये जो आपको बताते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी इस तरह इसको नहीं लिखा जाता है, इसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे आप 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक संख्या आता है, एक आता है ट्रिक जो आपकी आती है इकाई के 5 अंक, जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालना है। इसके लिए एक ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है वो मैं आपको बता दूं। जैसे आपको इसका स्क्वायर निकालना है 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पर 5 है, ट्रिक से 5 का स्क्वायर आप पहले लिख देंगे, 5 पंजे 25। अब रहा है यहाँ पर एक, जो एक लिखा हुआ है ना, एक का जस्ट एक नंबर और बढ़ाइए, अगला नंबर होगा कितना 2, एक और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये आपका हो गया 225। ट्रिक से आपको निकालना है। जैसे आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 का स्क्वायर पहले आप क्या लिखेंगे, 5 25 लिख देंगे, क्योंकि सभी की इकाई में 5 आ रहा है। तो ये ट्रिक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं अगर आप कापी लेकर के बैठे हैं, नहीं तो आप इसको वीडियो देखिए, आप फिर से समझ जाएंगे। 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर पहले हम लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 2 जो 2 लिखा हुआ है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 में 2 की अगली संख्या 3 का गुणा कर देंगे, 2 और 3 का गुणा किया आपका आ गया 625। ऐसे ही आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का गुणा 4 में कर दीजिएगा, 3 चौको कितने हो गए 12, और 25 आपको साथ में लिखना है, तो ये आपका हो गया 35 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपकी एक ट्रिक थी स्क्वायर निकालने की, शॉर्ट ट्रिक, लेकर जब वीडियो देखी मैंने, तो इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है, अगर इकाई का अंक 5 है और उस संख्या का आपको वर्ग निकालना है, तो ये 3 अंकों में भी अप्लाई कर सकते हैं आप। 3 डिजिट नंबर है तो जो संख्या दी गई है उसमें उसकी अगली क्रम से आने वाली संख्या का गुणा कर दीजिए और दोनों को साथ साथ लिख दीजिए। ये आपका हो गया 15 का 225, 25 का 625, गुणा करके भी आप देख लीजिएगा। ये तो आपका रहा स्क्वायर। हाँ, अब एक और, जब मैं स्क्वायर की ही बात कर रहा हूँ तो एक छोटी और बता दूं मैं आपको, एक दशमलव संख्या होती है, उसका वर्गमूल निकालना होता है। क्या है, जैसे कि आपको क्या है, दशमलव संख्या यानी कि 0.1 का वर्गमूल वर्ग निकालना है। तो क्या है कि आप देखते हैं हम गुणा करते हैं, जैसे 2 में 2 का गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर 4 आता है। कभी कभी क्या है, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब किसी भी संख्या का आपस में गुणा करते हैं तो वो संख्या अधिक बन के आती है। 3 का वर्ग किया यानी कि 3 का गुणा 3 में किया तो आपका उत्तर 9 है, यानी 3 का स्क्वायर 3 से बड़ा है, निकल गई। लेकिन क्या होता है, दशमलव कोई संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं तो दशमलव संख्या का वर्ग उससे छोटी संख्या निकल के आती है, यानी 0.1 का गुणा 0.1 में जब हम करते हैं तो इसका आंसर बहुत से लोग बता पाएंगे, बहुत लोग शायद मैं समझता हूँ भूल गए होंगे, काफी पुराने छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो जब दशमलव संख्या में गुणा करते हैं तो पहले दशमलव लगाते हैं, फिर गुणनफल लिखते हैं, और गुणनफल लिखने के बाद हम क्या करते हैं, ये रहा आपका 0.1 गुणा 0.1, 1 का 1 में गुणा किया। अब समस्या आती है कि हम जीरो दशमलव कहाँ पे लगाएं, दशमलव हम यहाँ पर 2 अंकों के बाद लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक ही अंक है तो हमें एक जीरो बढ़ा लिया और 0.01 हमारा आंसर आ गया। ये 0.1 जीरो मत लिख देना, ये आपका गलत हो जाएगा, 0.01 की संख्या और छोटी हो जाती है। इस चीज को मैं आपको बता दूं कि दशमलव की जो संख्याएं होती हैं, अगर हम उनका वर्ग निकालते हैं तो उनका वर्ग और भी छोटा निकल के आता है, और इसी में अगर हम दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी संख्या निकल के आएगी।
इधर क्या है, साधारण संख्या का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो वो उससे बड़ी संख्या होगी, लेकिन साधारण संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उससे छोटी संख्या निकल जाएगी। लेकिन दशमलव संख्याओं में इसका जस्ट विपरीत होता है। चलिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। देखते दोस्तों, आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक और जरूर शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मजा करता हूँ मैं आपको बहुत अच्छी वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझा के आपको बताऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। अब हम आपकी बात करते हैं स्क्वायर रूट की। इसको मैं पहले इसी वीडियो में बताया था मैंने जस्ट आपको। स्क्वायर रूट माने होती है जड़। वह जड़ बताइए जिससे ये स्क्वायर बना हुआ है, और ये किसका निकलता है स्क्वायर रूट? पूर्ण वर्ग संख्याओं का। अब आपके सामने ये सब आता है क्या सर, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है उनका वर्गमूल निकलता है? जी निकलता है, लेकिन साधारण परिस्थिति में नहीं, दशमलव में पूरा नहीं निकलता है। वो भी दशमलव के 2 या 3 स्थानों तक ही परीक्षा में पूछा जाता है। शुद्ध मान नहीं निकलता है। शुद्ध मान जो निकलेगा पूर्ण वर्ग संख्याओं का निकलेगा। और पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हैं? जैसे कि फिर से मैं आपको बता दूं, 1 4 और सॉरी 6 नहीं है, 1 4 9 16 25 डॉट 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 डॉट, ये इस तरह की संख्याएं हैं जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है, उनको हम पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। चलिए, ये तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमें क्या करना है? पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। और स्क्वायर रूट निकालने की मैंने आपको 2 विधियां बताई हैं। कौन कौन सी 2 विधियां बताई हैं? पहली विधि है गुणनखंड विधि। अभी हमारा ये वाक्य अधूरा है। क्या नाम है इसका? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि। हालांकि गुणनखंड ज्ञात करना तुम्हें पता है, उसी तरह से गुणनखंड का ज्ञात करेंगे हम। उसके बाद जो प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा, इससे पेड़ बनाए जाते हैं। और दूसरा क्या है? भाग विधि। पहले मैं एक एक क्वेश्चन दोनों से हल करूंगा। ये है डिवीजन मेथड और ये क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टर मेथड। और ये जो है आपका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड थोड़ा सा कठिन है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। फिलहाल हम अभी स्टार्टिंग में प्राइम फैक्टर मेथड बताते हैं। चलिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आपसे कंपटीशन में प्रश्न पूछेगा, सामान्य में तो परीक्षा में सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न, मैंने बताया था परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में क्या होता है, एक तरीके का यानी एक सिस्टम से आपको समझा दिया कि उदाहरण दे दिया कि ये प्रश्न आपको ऐसे करने हैं, और उसी सिस्टम के प्रश्न आगे से आपको एक्सरसाइज में दे दिए जाते हैं। ये एकेडमिक में होता है, इसको बोलते हैं परंपरागत क्वेश्चन। और गैर परंपरागत ये होता है प्रतियोगिता में। आपको प्रतियोगिता में वो चाहता है कि आपकी सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ है, इस चीज को जानने के लिए वो उन्हीं प्रश्नों को इस तरह से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में पूछेगा कि आप उस फैक्ट को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ये चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। तो गुणनखंड विधि और भाग विधि, कभी कभी क्या होता है, मैंने अक्सर परीक्षाओं में देखा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि दी गई संख्या में क्या गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण संख्या बन जाए, दी गई संख्या में क्या भाग किया जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर दी गई संख्या में क्या जोड़ा जाए संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, दी गई संख्या में क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। पहले तो हम इस गुणनखंड विधि के बारे में ही आपसे चर्चा करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे मैं हम इस पर। फाइंड द स्क्वायर रूट, ये आपको पढ़ना है। फाइंड स्क्वायर रूट, ये कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों, जो भी कोई कमी नजर आ रही है आपको हमारी वीडियो में, आप उसको कमेंट जरूर बताइएगा। मैं अगली बार हो सकता है उस कमी को अच्छे से दूर कर सकूं, शायद मेरी निगाह में भी आ जाए वो बात। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, चलिए ऐसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं हम। आपका 144 का स्क्वायर रूट निकालिए। या तो ये आपको स्टेटमेंट लिखा होगा, हिंदी में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो, जो भी लिखा हो, नहीं तो इस तरह से लिखा हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ
√144। ये सिंबल मैंने आपको बताया था, इस सिंबल को करनी बोलते हैं, शॉर्ट SURDS। इसका मतलब ये होता है कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें जब वर्गमूल निकालना है तो हमें इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करना आपको आता है, अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, 2 से भाग देना, 3 से भाग देना, ये सारी विभाजनाओं वाली बातें सब आपको पता होंगी, नहीं फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा इसमें। तो पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, इकाई इसकी 4 है, कट जाएगा। 2 का भाग 14 में गया 7 बार, और 2 का भाग 4 में गया 2 बार। फिर 2 से भाग दिया 3 बार गया, ये आपका 6 बार गया। फिर 2 से भाग दिया आपका कितना हो गया 18। फिर 2 से भाग दिया 9 बार गया। फिर 3 से भाग दिया, 3 दिया 9। 3 से भाग दिया 1 बार और गया। अब ये हमारे 144 के प्राइम फैक्टर निकल के आए। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर इन फैक्टर्स को लिख देंगे। इसमें 2 को 4 बार लिखा गया, 2 × 2 × 2 × 2, और 3 को 2 बार लिखा गया है। हाँ तो दोस्तों 144 का प्राइम फैक्टर हमारा कितना आया, 2 को हमने 4 बार लिखा, 3 को 2 बार। अब जो हमारा प्रोसीजर उसको आप फॉलो करिएगा कि यहाँ पर स्क्वायर रूट, जब किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो 2 बार गुणा करते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर हो जाते हैं ना, उस पेयर में से एक संख्या को हम बाहर निकाल देते हैं। ये आपको मतलब एक कंडीशनल सिंबल बना हुआ है, बाउंड्री है। इस कंडीशनल बाउंड्री में क्या होगा, जब 2 लोग होंगे तभी इसमें से एक बाहर जाएगा। ये दोनों हो गए, इनमें से एक बाहर आ गया, ये दोनों है, इनमें से एक बाहर आ गया, ये दोनों है, इनमें से एक बाहर आ गया, और ये आपका हो गया कैंसिल आउट। अब आपका क्या बचा मान, 2 × 2 × 3, और इसका हमारा मान कितना निकल के आता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये तो आपका क्या निकल के आया, वर्गमूल, यानी कि 144 का वर्गमूल कितना आया, 12। स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12। अब ये सारी चीजें आपको पता हो गई। ये इस तरह से किसी सिंबल में 169 लिखा हुआ है, और आपको क्या करना है, आप देख के समझ सकते हैं कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। और अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे हमें इसका स्क्वायर निकालना है, क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। और अगर 169 यानी अंडर रूट बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, और ये अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली बाउंडेशन स्थापित करेंगे। पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद पेयरिंग करेंगे, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको आप बाहर नहीं ले जा सकते, ये कंडीशनल है, चाहे उसका स्क्वायर रूट आए या न आए, ये चीज ध्यान रखना है। और जो मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर की जांच यहीं पे होती है। अगर उसके जो प्राइम फैक्टर आपने किए हैं वो पेयर से निकल के आ रहे हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, और अगर पेयर से नहीं निकल के आ रहे हैं तो वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब कंपटीशन में अधिकतर क्या किया जाता है, एक सवाल पूछ लेते हैं लोगों से, दोस्तों से, स्टूडेंट से, कि निम्न संख्या में क्या गुणा किया जाए, या निम्न संख्या में किससे भाग दिया जाए तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 27, 27 में किसका गुणा किया जाए, what should be multiply or what should be divide so that the given number convert into perfect square या may be change into perfect square। तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों देखने से पता लग रहा है कि हमें इस संख्या के पेयर नहीं बन पा रहे हैं, इसमें एक पेयर कम हो रहा है हमारा। तो हम अगर व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, किस संख्या से गुणा किया जाए, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पर अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो इसकी पेयरिंग हो जाती है और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। और व्हाट शुड बी डिवाइड, अगर डिवाइड की बात आती है तो आप क्या करेंगे, 30 से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो आपका आंसर क्या बचेगा, 3 × 3
9। अगर डिवाइड किया और अगर मल्टीप्लाई किया तो आपका जाके बन जाएगा 81। ये रहा आपका, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये रहा मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर पूछा जाता है तो इसको हम प्राइम फैक्टर मेथड से ही हल करेंगे। दोस्तों चैनल को देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। प्लीज़ लाइक एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।